Good morning, dear students. I, Barkha from KV Nagrota, again welcome you in your maths class. As you all know, we had already started chapter 5. The name of chapter is Shapes and Design. In our last class, we had discussed about different shapes, and we also find out the biggest rectangle in the given figures. Now, in this class, we will continue the chapter. In this class we are going to discuss about the 10 grams, tile patterns and more things. Now we will start कि हमने जो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डिफरेंट शेप्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम उन डिफरेंट शेप्स को मतलब कुछ एक नाम दिया गया हमारा 10 ग्राम्स की, जब वो इकट्ठा करे तो उसको क्या कैसे बनता है 10 ग्राम बेसिकली किसको बोलते हैं. सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे. द 10 ग्राम इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ पजल. जो 10 ग्राम है वो एक ओल्ड चाइनीज़ पजल है. फ्रॉम द पीसेस ऑफ द 10 ग्राम, जो ये पीसेस ऑफ 10 ग्राम है, इससे हम बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं, एनिमल के, पीपल के और थिंग्स के. ठीक है. ऑल द बैक ऑफ योर बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन इन द गिवन फिगर. जो आपकी बुक के पीछे है आपको ऐसा ही एक स्क्वायर मिल जाएगा और वहाँ से आपको क्या करना है, जैसे बेसिकली इसमें दे रखा है ना, ऐसे ही आपको कट आउट कर लेना है केयरफुली कि और दूसरा हिस्सा ना आप काट दें. बहुत आराम से उसको कट कीजिएगा ताकि आप ना डिफरेंट शेप्स बना के इंजॉय कर पाएँ. अब ये क्या है, इसमें 5 पीसेस हैं 10 ग्राम में, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 5 पीस 10 ग्राम. ठीक है. अब देखिए हमने ना कुछ ये मतलब इन्होंने क्रिएट करके दे रखा है ये 5 पीसेस से बना के. तो बेसिकली अब हमें बताना है कि कौन से पीसेस कहाँ यूज़ हुए. अगर हम अब देखिए फर्स्ट फिगर है, इसको मैं आपके लिए कर देती हूँ इजी. फर्स्ट मैं करूँगी, फिर आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप बाकी 3 को करेंगे, पहचानेंगे कौन सा पीसेस कहाँ लगा हुआ है. फिर मैं आपको बाकी के भी बताऊँगी और फिर आप अपना आंसर चेक करेंगे कि आपने सही पहचाना या नहीं. तो देखिए 1 2 3. ये बेसिकली थोड़ा सा मेरा ये थोड़ा सा ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा. द लास्ट वन इज स्क्वायर. ठीक है. तो अब मैं इसकी फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि देखिए हमारे पास में 5 फिगर्स हैं. तो इसमें हमारे पास में कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 एंड 3. इस फिगर को थर्ड वाले को आप पहचानते हैं, क्या बोलते हैं, राइट, स्क्वायर. और ये वाला जो 4th नंबर का फिगर है ये आपके लिए क्या है बच्चा, थोड़ा सा नया न्यू ज्योमेट्रिकल शेप है. इसको मैं आपको बता दूँ, इसका नाम होता है पैरेललोग्राम. इसका नाम होता है आपका पैरेललोग्राम. ठीक है. आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में ट्रायंगल था, 1 था हमारे पास में सबसे बड़ा, तो 1 ये वाला सबसे बड़ा ट्रायंगल है. फिर उसके बाद में छोटे ट्रायंगल थे 2 एंड 5, 2 एंड 5. फिर हमारे पास में थर्ड नंबर पे था ये स्क्वायर, दिस द स्क्वायर, एंड द 4th वन इज़ पैरेललोग्राम. तो ठीक है बच्चा. तो ऐसे हमने इसको जोड़ दिया फिगर को. अब इस वाली फिगर की बारी आई, जोड़ दो. बहुत इजी है ना. आप लोग ये वीडियो पोस्ट करके करेंगे ये वाली एक्टिविटी, जो ये तीनों हैं बाकी के. ये 1, ये क्या है, राइट, स्क्वायर. तो 3. ये दोनों ट्रायंगल देखिए आप इक्वल साइज़ के हैं, तो कौन कौन से हैं, 2 एंड 5. अगर मैं यहाँ पे भी दोबारा जाऊँ तो हमारे पास में जो इक्वल साइज़ के ट्रायंगल देखिए, ये वाली साइड भी इक्वल है इन दोनों की, ये भी और ये भी. तो 2 एंड 5 हमारे पास में क्या है, यस, इक्वल ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम. एंड दिस वन इज़ 4. अब इसको भी करते हैं रिक्रिएट. हो गया बच्चा. ये हमारे पास में सबसे बड़ा ट्रायंगल, दैट इज़ ट्रायंगल 1. ये छोटो ट्रायंगल 2, ये भी छोटू ट्रायंगल 5, ये 4 पैरेललोग्राम, एंड दिस वन इज़ द स्क्वायर, दैट इज़ 3. अब इस चीज़ को भी करते हैं सेम, ये ऐसे 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 और ऐसे. तो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, यस, ये वाला. तो ये 1, फिर छोटा ट्रायंगल 2, दूसरा छोटा ट्रायंगल 5, स्क्वायर, यस, दिस वन 3, एंड नाउ द लास्ट एंड फाइनल इज पैरेललोग्राम. तो ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, आप लोग खुद से जोड़िएगा वीडियो पॉज करके इसको. ठीक है बच्चा.
नाउ नेक्स्ट, अभी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी 10 ग्राम पजल्स अभी हमने पढ़ी है, उसी को देखते हुए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? आपके पास कितने ट्राइंगल है उस सेट में, एक तो ये पता लगा, और दूसरा आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, क्या सब सेम साइज के हैं? तो लगाते हैं भाई पता। अब ट्राइंगल कितने, ये तो हमने ना वैसे काउंट कर ही लिया था, पर एक बार दोबारा से कर लेते हैं। कितने? 1 2 एंड 3 ट्राइंगल्स है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या इक्वल इन साइज है? अब देखिए 1 वाले ट्राइंगल तो मुझे नज़र ही आ रहा है कि भाई बड़ा है, बट 2 और 5 क्या है, इक्वल इन साइज है, ठीक है। पर यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या गया है कि क्या सारे इक्वल इन साइज हैं, तो सारे तो नहीं हैं, तो हम उसका वैसे ट्राइंगल कितने 3, और सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज 2 और 5 आर द इक्वल, बट द नंबर 1 ट्राइंगल, जो एक नंबर हमारा ट्राइंगल है वो क्या है, बड़ा है इनसे। अब ये दो छोटे ट्राइंगल को यूज़ करके हमें शेप्स बनानी है। वीडियो को पॉज करके अगेन बोल रही हूँ, आप इसको खुद करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में देखेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे कट, इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, एंड दिस वन इज़ लाइक दैट, 2 5 2 5 2 एंड 5, है ना। तो आप जब देखेंगे सेम आपको ट्राइंगल्स, और आपने तो बेसिकली 10 ग्राम्स के पीसेस भी कट कर लिए होंगे, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा जोड़ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच 2 पीसेस ऑफ द 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम? 2 पीसेस कौन से हैं 10 ग्राम में जो एग्जैक्टली सेम है? देखिए भाई, जो ट्राइंगल 1 है वो तो ऑलरेडी हो नहीं सकता सेम, जो स्क्वायर है स्क्वायर एक ही है, तो वो किसी और के सेम हो कैसे सकता है? एंड द पैरेललोग्राम इज ऑल्सो 1, वो भी एक ही है पीस। पर जो ट्राइंगल 2 और 5 है, ये मैंने अभी भी आपको बताया था, ये क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कि जब आप कट आउट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल क्या हमारे एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहाँ पे पीसेस लिख देंगे 2 और 5 आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है बच्चा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि मैम प्रॉब्लम में नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि नहीं हो रहा है, मैं उसको आपको दोबारा करा दूंगी। पर ये जब आप 10 ग्राम के पीसेस कट करेंगे ना, तो ये एक्टिविटी करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जोड़ जोड़ के पीसेस। नाउ नेक्स्ट, टेक 4 और 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ ट्राइंगल कैन यू ज्वाइन द अदर पीस। 4 और 5 हमें सेट से निकालने हैं, और हमें पता लगाना है बेसिकली कि हम कहाँ कहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीसेस 4 और 5 की बात हो रही है बच्चा। 4 और 5, ये वाला, ये 4 और ये 5। अब एक साइड तो ऑलरेडी इसका जुड़ा ही हुआ है, और हम जोड़ सिर्फ उसी साइड सकते हैं जो साइड बेसिकली आपकी इक्वल हो। तो आप देखिए ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ भी ऐसे बना सकती हूँ, तो ये इधर भी जुड़ जाएगा, है ना, राइट। और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ भी रिक्रिएट कर सकती हूँ ऊपर भी, तो ये यहाँ भी जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो ये वाला आपका यहाँ भी पीस जुड़ सकता है बेसिकली, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आपका चारों साइड में जुड़ सकता है, ये वाला ट्रायंगल इसके। ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 4 साइड्स में जुड़ सकता है। बाकी के जो पीसेस हैं आप लोगों ने कटआउट्स लिए होंगे, तो आप इनको मैच करके देखिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से कि जो पीसेस जो साइड सेम होंगे ना, वो उसी साइड जुड़ सकता है। एक और कर लेते हैं, 1 और 2 का कर लेते हैं, जो ए पार्ट है आपका 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 का एक तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अटैच ही है, ठीक है। अब इस वाली साइड भी मैं इसको अटैच कर सकती हूँ, तो लो कर दिया, तो फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे आपका 2 ही साइड में अटैच हो सकता है, या तो ऑलरेडी जो गिवन है 1 और 2, या फिर जो मैंने न्यू 2 क्रिएट किया है ये यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ना सब ऐसे करके देखेंगे, और आपके पास में तो दोबारा मैं बोलूँगी कि पीसीस होंगे, तो आप तो बहुत अच्छे से इसको एक्टिविटी को एंजॉय करके कीजिएगा बच्चों। नाउ द नेक्स्ट इज, अब भी हमारे पास क्या थी, 5 पीसेस 10 ग्राम। नाउ वी हैव द 7 पीस 10 ग्राम। हेयर इज द पिक्चर ऑफ द 7 पीस 10 ग्राम। अब 7 पीस 10 ग्राम की पिक्चर है। ट्राइंगल को काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल वी हैव, 1 2 3 4 एंड 5 की 5 ट्राइंगल्स हैं। वी हैव 1 स्क्वायर एंड अगेन 1 पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो अब देखिए, ये मैंने बेसिकली आपके लिए करके रख रखा है ताकि मतलब टाइम ना लगे। तो वन ट्रायंगल, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ये यूज़ हुआ और एक ये वाला यूज़ हुआ, तो इनकी नंबरिंग डाल लेते हैं 6 and 7, 6 and 7, द हेयर इज़ 6 एंड द हेयर इज़ 7। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की नंबरिंग क्या थी हमारे पास में, राइट 2, दिस इज़ द 2। ये वाला हमारे पास 5 ट्रायंगल्स थे ना, तो ये 3 रह गए। ये सबसे छोटू ट्रायंगल है, सबसे छोटे ट्रायंगल क्या है, 3, 1 एंड 5। ये हमारे पास में छोटे 1 थोड़ा सा बड़ा है, 3 एंड 5 बिल्कुल छोटे छोटे ट्रायंगल हैं। ठीक है बच्चा, 3, 1 एंड 5, और लास्ट में हमारे पास जो स्क्वायर बचता है दैट इज़ 4। समझे? अब इस वाले फिगर को आप वीडियो पोस्ट करके खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ठीक है, डन। ठीक है बच्चा, आप इसको अपने आप से करके देखिएगा। वी हैव 5 ट्राइंगल्स, द वन इज स्क्वायर। इस वाले फिगर को आप क्या करेंगे, खुद करके देखेंगे। ठीक है बच्चा, ये वाला मैंने आपको करके बता ही दिया, ये वाला क्या करेंगे आप खुद से करेंगे। बेसिकली मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ये दो क्या होंगे हमारे पास में, छोटे छोटे ट्रायंगल निकल जाएंगे। दिस वन इज़ द स्क्वायर, और फिर जब हम इसको करेंगे ये हमारे पास में पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या यूज़ कर लिया, 2 ट्रायंगल यूज़ कर लिए, और हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल है, 5। तो अब हमें कितने ट्रायंगल और यूज़ करने हैं, 3 ट्रायंगल और यूज़ करने, क्योंकि 2 हमारे यहाँ पे जो छोटे वाले ट्रायंगल थे, द ट्रायंगल नंबर 2 एंड 3 एंड 5, वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुके हैं बच्चे, यूज़ हो चुके हैं। स्क्वायर यूज़ हो चुका है 4, एंड द पैरेललोग्राम भी यूज़ हो चुका है द सेकेंड। तो हमारे पास में क्या क्या यूज़ नहीं हुआ है, ये 2 बड़े बड़े ट्रायंगल 6, 7 एंड 1। तो अब इसको कैसे करना है ये आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। नाउ नेक्स्ट, ट्राई आउट मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस रिटर्न दैम। कि भाई इस शेप को आपको क्या बनाना है, सिर्फ ट्रायंगल्स का यूज़ करके बनाना है। ठीक है बच्चा, तो इसके आंसर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। एक बार आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इस वाले फिगर को भी ट्रायंगल्स का यूज़ करके बनाना है। इसको 1, 2, 3, 4, 5 यूज़ करके बनाना है, और इस वन को आपको क्रिएट करना है 1, 2, 3 एंड 5 पीस यूज़ करके। तो एक बार इसके सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ मैं आपको। जो ट्रायंगल्स का यूज़ करके ओनली बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं कि जो हमारे 2 बड़े बड़े ट्रायंगल है वो सेम साइज़ के हैं। ठीक है, फिर ये हमारा ट्रायंगल नंबर 1, और ये हमारा 2 एंड 5, और ये वाला हमारे 6 एंड 7। ये सिर्फ 6 और 7 का यूज़ करके ही बन गया ट्रायंगल, है ना, क्योंकि क्या थे, ये हमारे सेम साइज़ के थे। नाउ 1, 2, 3 एंड 5, दिस इज द 5। अब एक बार ये देख लेती हूँ पैरेललोग्राम कौन से उस पे था नंबर पे। तो पैरेललोग्राम इज 2, वन एंड 3। ठीक है, तो ये सब क्या कर रखे हमने, यूज़ करके बनाया। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, अब ये वाला फिगर इसको यूज़ करके बनाया। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट योर सेल्फ बच्चा। नेक्स्ट, वीविंग पैटर्न्स। अब पैटर्न्स की बात करते हैं। पैटर्न्स आपने हर जगह देखे होंगे। बेसिकली हमारी बेड शीट्स होती है, हमारे घर में कर्टन्स होते हैं, इवन जो फ्लोर पे टाइल्स होते हैं हमारे घर में, सब क्या होते हैं, एक पैटर्न से लगी हुई होती है, तभी तो हमें अच्छी लगती हैं। तो अब देखिए ये ना गोलू एंड बीनू, ये गोलू है, ये बीनू है। वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, अपनी आंटी के साथ में मार्केट में जाते हैं। दे सॉ मैनी रग्स,
ठीक है, कि उन्हें बहुत सब पैटर्न्स नज़र आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को भी क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे देखो क्या क्या नज़र आ रहा है, सर्कल नज़र आ रहा है, राइट। ये क्या है, मुझे ये स्क्वायर सा नज़र आ रहा है, राइट। अब देखो, अब ये ना आप कुछ ये चीज़ अलग से आपने नोटिस की, ये वाली, मैं बस को मार्कर का कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब इसमें देखो, इसमें आपके पास में कितनी साइड्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जिसकी 6 साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है? नहीं, तो एक बार ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, द फिगर विच हैव 6 साइड्स, जिस फिगर की 6 साइड होती हैं भाई उसको बोलते हैं हेक्सागन। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी 6 साइड, इसको क्या हम बोलेंगे, हेक्सागन। ठीक है, और एक चीज़ और बतानी है जो उस फिगर में यूज़ हुई है, एक तो होता है पूरा सर्कल, जो ये देखो आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अगर हम पूरे सर्कल को कट आउट कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेमी सर्कल। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारा सेमी सर्कल। नाउ द नेक्स्ट, ये देखिए कुछ ऐसा नज़र आएगा जब हम इसको कट आउट कर लेंगे पूरे सर्कल को, इट्स लुक लाइक दैट सेमी सर्कल। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बताऊंगी क्योंकि आपको इनके नाम लिखने हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब देखो, ये बोलते हैं वाओ सो मैनी कलर्स, ये बोलते हैं कितने सारे कलर हैं, सो मैनी शेप, सर्कल, ट्राइंगल एंड सी द पैटर्न्स। गोलू बोलते कितने सारे कलर है, और ये बोलते तो कितनी सारी शेप्स बनी हुई है, कि भाई सर्कल भी ऑब्वियस सी बात है, ये सर्कल है हमारे पास में। ट्रायंगल, अब आप बोलोगे कि मैम ट्रायंगल कहाँ पे, देखो ये रही छोटे छोटे से, ये क्या है, ये आपके ट्रायंगल है ना, सर्कल है, ट्रायंगल है एंड सी द पैटर्न्स। देख लिया, अब आपने, अब आपको इसके आंसर्स देने हैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के। विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, कि कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप्स आपने नोटिस करी। तो दोबारा आ जाती हूँ मैं इस फिगर पे ही, सर्कल था, एक बार इसको पूरा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए। सर्कल है, हाँ जी है, ट्रायंगल है, अभी बताया था, ये रहा ट्रायंगल है। फिर उसके बाद में बात करूँ, स्क्वायर है, बिल्कुल है स्क्वायर। ये वाला अभी मैंने आपको दिखाया था, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, राइट। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन, क्योंकि इट हैव 6 साइड्स, तो ये वहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमने क्या देखा था कि सर्कल है, स्क्वायर था, ट्रायंगल था, सेमी सर्कल था, है ना, सेमी, CIR, CLE, है ना बच्चा। और जो लास्ट वन हमने अभी अभी न्यू शेप पढ़ी थी जिसकी 6 साइड होती है, उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। तो ये शेप्स क्या थी जो हमने आइडेंटिफाई करी, तो इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्कल था, स्क्वायर था, ट्रायंगल था, सेमी सर्कल था, और क्या था हमारा, हेक्सागन। हमने आज दो नई शेप सीखी हैं, हेक्सागन एंड सेमी सर्कल। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी क्या हो, 6 साइड्स हो, लाइक दिस, है ना, इसकी 6 साइड्स। और सेमी सर्कल जो ये हमारा हाफ सर्कल होता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। और अब आपको क्या करना है, ये अपनी नोटबुक में भी बनाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर बनाइएगा, हाथ से मत बनाइएगा। इज एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न, कौन सी शेप, कोई शेप थी जो रिपीट हो रही थी पर्टिकुलर पैटर्न में। अब भाई ये फिर से ऑब्जर्व करते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो रही है। देखो यहाँ पे आपके सेमी सर्कल रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, आपके ट्राइंगल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ आपके सर्कल्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ आपके हेक्सागन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि हाँ जी ट्रायंगल भी रिपीट हो रहे थे, सेमी सर्कल भी रिपीट हो रहे थे, तो आप सब लिख देंगे, हेक्सागन भी रिपीट होते हैं। अब ये पूछ रहा है, आर द शेप मेड ऑफ, शेप किस चीज़ की बनी हुई थी, कर्व्ड लाइंस की या स्ट्रेट लाइंस की। अब देखिए दोबारा चलते हैं फिगर के ऊपर,
अब देखिए कर्व लाइन का यूज़ भी हुआ है बेसिकली, यहाँ ये कर्व लाइन का ही तो यूज़ हुआ है सर्कल में, और स्ट्रेट लाइन का यूज़ भी हुआ है जैसे इसके अंदर जो ये हमारे ऐसे स्ट्रेट लाइन्स एंड दिस इज़ ऑल्सो, इसमें भी स्ट्रेट लाइन का यूज़ भी हुआ है। तो क्या हुआ, दोनों तरीके की लाइन्स का यूज़ हुआ है भाई पैटर्न्स में। तो हम क्या कर देंगे कि बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स आर यूज इन द पैटर्न्स। ठीक है, ये तो हुआ बुक का क्वेश्चन। अब आपको खुद से क्या करना है, लुक एट योर क्लॉथ्स, योर मदर साड़ीज, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं सम पैटर्न्स और उनको क्या करना है अपनी नोटबुक में। तो हर बच्चा क्या बनाएगा, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न बनाएगा अपनी नोटबुक में। इट्स योर होमवर्क बच्चा, यू हैव टू ड्रॉ 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स की जो अपने आसपास में अपने चाहे टाइल्स में देखा या अपने कपड़ों में देखा वो पैटर्न्स बनाने हैं। ठीक है, नाउ फ्लोर पैटर्न्स, इसको देखो। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस। आपने फ्लोर देखा है जिस पे डिज़ाइन हो, बेसिकली देखा ही होगा, इवन इन आवर स्कूल में भी डिज़ाइन बना होता है, जो टाइल्स लगी हुई होती है उस पर डिज़ाइन बना होता है। अब आप इसी को देख लो, जो ब्लू कलर का डिज़ाइन है। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड। आपको पता है डिज़ाइंस कैसे बनते हैं। These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps। कि ये पैटर्न्स हमारे बनते हैं कि जब हम फ्लोर टाइल्स को completely फिल कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं विदाउट एनी गैप्स, कि उनमें कोई भी गैप ना बचे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस स्टाइल एंड सी। इन स्टाइल की शेप देखो और इसको देखो। देखो अब ये वाला हिस्सा देखो कि इसके अंदर ये वाला अगर मैं चाहूँ तो ये वाला यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, है ना बच्चा। और ये वाला हिस्सा जो इसके अपर पार्ट है ये यहाँ पे नीचे जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो इसमें क्या बनता है, बिल्कुल भी शेप नहीं बच रहा, और इससे क्या बन रहा है हमारे पास में बहुत ब्यूटीफुली जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के आ रहा है। तो क्या बोलता है कि हमारा फिट तो होना बहुत ज़रूरी है, अगर गैप रह जाएगा तो डिज़ाइन बन ही नहीं पाएगा, है ना बच्चा। द नेक्स्ट, नाउ लुक द टाइल विद 6 साइड। अब बताइए मुझे, अभी पीछे सिखाया जो 6 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, राइट, हेक्सागन। हाउ सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गिप्स। अब देखिए जो इस टाइप की जो टाइल है वो क्या करती है, हमारा शेप पूरा तरीके से कम्प्लीटली कवर कर लेती है, कोई भी गैप नहीं छोड़ती। अब देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे के हमें ऑलरेडी नज़र ही आ रहा है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं। नाउ द नेक्स्ट, among the following can you match the tiles with design that they can make the floor। अब ये हमारे पास में 4 टाइल दी गई है, 1 2 3 4। अब इनसे पूछा गया है कि भाई कौन सा फ्लोर बना हुआ है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आप लोगों ने कर लिया होगा तो अब उसको मैच करते हैं कि क्या क्या था। ठीक है बच्चा, ये वाला टाइल क्या है, हेक्सागन, राइट। ये वाला टाइल क्या है हमारा, ट्रायंगल। अब देखिए आपको ऐसे बनाने की कोशिश करनी है, ये वाला एक एक टाइल निकाल के देखिए। तो ये वाली टाइल किसके साथ हो रही है, इसके साथ मैच हो रही है। इसको ऐसे निकाल के देखिए तो ये वाली टाइल किसके साथ मैच हो रही है बेटा, राइट। और फिर इसमें से भी एक टाइल को आप निकाल लीजिए तो ये क्या हो गया आपका मैच यहाँ पे। एक बार दोबारा मैं इसको कर देती हूँ क्योंकि ये वाला था इसके साथ में, ये वाला था इसके साथ में। हमने क्या किया था, ये एक सिंगल टाइल से करने की कोशिश की थी। ये वाला किया था इसके साथ में एंड दिस वन इज़ विद दैट। ठीक है, तो इसने बोला है आप खुद भी अपने यू कैन ऑल्सो मेक योर अवन डिज़ाइंस विद दैम एंड टू मेक योर अवन टाइल पैटर्न्स। कि आप भी अपने खुद के टाइल पैटर्न्स बना सकते हो। और आपको तो मैंने दिया ही है काम, आज आपको 5 पैटर्न्स बनाने हैं तो आप खुद उसको कलर कीजिएगा और कट आउट कीजिएगा। अब ये नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न। अब आपको क्या करना है, टाइलिंग पैटर्न कंप्लीट करना है बच्चा। तो बेसिकली इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 और ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, हम रेड कलर से फिल कर देंगे इसको पूरा का पूरा, इसको भी, है ना, इसको भी पूरा रेड से फिल कर देंगे। और जो हमारा बचा हुआ है इसको क्या किससे करना है, पिंक से। तो इट्स फॉर योर होमवर्क, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, बहुत इजीली आप कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न। ये आपको कलर से कंप्लीट करना है बच्चा पैटर्न। ठीक है, एंड कंपेयर द पैटर्न ऑन पेज नंबर 70 से भी कंपेयर करेंगे, जहाँ पे देखो यहाँ पे भी 6 साइड हैं तो ये भी एक हेक्सागन से पैटर्न बना हुआ है।
तो इसको अगर मैं आपको एक कंप्लीट करके दिखाऊँ, देखिए ये 2 ट्रायंगल छोड़ना और फिर उसके बाद में ये वाली जो टाइल है इसको यहाँ से कंप्लीट करना है बेसिकली, और फिर क्या करना है इसके अंदर येलो कलर फिल करना है। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप करेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे फिल हो जाएगा। डन। तो ये आपका कुछ उसी तरीके से आपका पैटर्न बन गया है ना, जो ये ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे क्या कर देंगे, पिंक कलर फिल कर देंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, खुद करेंगे, पर इससे पहले हमने इसको मैच कर लेते हैं जो पेज नंबर 70 पे हमें पैटर्न दे रखा था। ये है भाई पेज नंबर 70 पे पैटर्न। अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसमें नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे ना सिर्फ हेक्सागन शेप से पैटर्न बना है ना, सिर्फ जिसकी 6 साइड है वहीं से पैटर्न बना है। पर अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पे आपका इसमें क्या है, मुझे यहाँ ये ट्रायंगुलर शेप्स भी नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे क्या थी, सिर्फ हेक्सागोनल शेप थी, और मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, ट्रायंगुलर शेप भी नज़र आ रही है। ठीक है बच्चा, तो इस वजह से ये पैटर्न उससे अलग है। और इसको आप क्या करेंगे, अपनी बुक में विद कलर से पूरा करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। देखो, खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा, दोनों आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, ताजमहल को भाई देखने जाते हैं, अब आगरा में रहते हैं तो पास ही है ताजमहल। द फ्लोर हैज़ द पैटर्न शोन बिलो, कि फ्लोर में क्या था, पैटर्न था जो आपको नीचे दे रखा है। अब ये खुशबू क्या बोलती है, आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न, बोलते हैं मुझे 2 डिफरेंट टाइल्स, बोलते हैं ये भी मतलब कि ये वाली अलग टाइल है और ये वाली अलग टाइल है। जो हमारा हरीज है वो बोलता है आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज, बोलते हैं कि अलग अलग टाइल नहीं है, एक ही टाइल है। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है। देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये और ये टाइल ना सेम है, बस इसको कि दूसरे दूसरे तरीके से रखने का तरीका है, कि इसको अलग तरीके से प्लेस कर रखा और इसको अलग तरीके से। जैसे कि अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो हमने यहाँ भी तो देखा था कि ये टाइल तो सेम थी हमारे पास में, बट इसको क्या था, एक को अपवर्ड खड़ा कर रखा था और एक को डाउनवर्ड। तो द सेम थिंग हैपन्स हेयर, कि एक को अपवर्ड खड़ा कर रखा है इस वाली को और इसको डाउनवर्ड। तो क्या है भाई, मेरे हिसाब से क्या है, टाइल सेम है। नाउ नेक्स्ट, टाइलिंग टाइम। द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम द टाइल, जो पैटर्न है इस टाइल से बना है। तो अब आप इसको देखिए, इन दिस पैटर्न, इसमें क्या है, 3 कलर्स यूज हुए। तो ये हमें कैसा नज़र आ रहा है, सीढ़ी टाइप में नज़र आ रहा है, कि जैसे भाई सीढ़ियाँ चढ़ के जाना हो, कि ये अलग सीढ़ी है मेरी, ये अलग है, ये अलग है। और बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकम्स डिफरेंट पैटर्न, इसमें भी भाई देखो 2 कलर यूज़ हुए हैं, तो ये इससे बहुत अलग पैटर्न बन गया। अदरवाइज देखिए आप, जो कंस्ट्रक्शन है दोनों की बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चा, तो ये कलरों का भी खेल है, कि देखो हमारा विजुअलाइजेशन पे भी कितना इम्पैक्ट करते हैं कलर, कि हम कैसे कैसे पैटर्न बना सकते हैं। कि 2 कलर से यूज़ किया बनाया तो कुछ इस टाइप का बन गया, 3 कलर से बनाया तो कुछ अलग टाइप का क्रिएट हो गया। अब इसको आपको अपने हिसाब से कलर करना, अपना पैटर्न बनाते हुए, जैसे आपका मर्जी वैसे कीजिएगा। आपने ऐसी शेप कहीं देखी है? यस, मिठाई की शेप होती है बेसिकली, बर्फ़ी की भी तो ऐसे ही लगी होती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं शॉप्स में तो बर्फ़ी एक के ऊपर एक इसी तरीके से लगा रखे होते हैं। हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन और वॉल, ड्रेस और बास्केट? कि भाई क्या आपने ये डिज़ाइन कहीं पे वॉल पे, बास्केट पे या फिर ड्रेस पे कहीं भी देखा है तो आप बता दीजिएगा। अगर देखा होगा तो यस, और नहीं तो नो। अब ट्रेजर हंट बच्चा करना है हमें, यहाँ तक कि पहुँचना है। ये हमारा एक बेसिकली गेम होता है। फ्रैंकी एंड जूही मम्मी हैज़ हिडन आ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम, कि फ्रैंकी और जूही के लिए मम्मी ने क्या होता है, अपना एक गिफ्ट छिपाया होता है। बट शी वॉन्ट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट, बट मम्मी बोलती है कि आप लोगों को एक खुद ही ढूंढना पड़ेगा ट्रेजर हंट से। शी वॉज रिटर्न सम इंस्ट्रक्शंस हेयर, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रखी हैं। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंक इन द फाइंडिंग आउट देयर गिफ्ट? भाई क्या हेल्प करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, मज़ा आएगा इसको करने में। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री, भाई टॉलेस्ट ट्री से स्टार्ट करना है। आप देखो सबसे बड़ा ट्री कौन सा, ये वाला है। ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। फिर गो फॉरवर्ड ऑन द पाथ, आगे जाना है। फ्रॉम द 6 टाइल टर्न लेफ्ट, अब देखिए भाई आगे जाना है, ठीक है, और 6 टाइल से टर्न लेफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 से हमें क्या करना था, यहाँ पे लेफ्ट टर्न करना था। ठीक है भाई, मुड़ गए आगे। आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड
अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। बोलेंगे कि भाई कुछ आगे जाने पे हमें क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा अपने राइट हैंड साइड पे, राइट, बिल्कुल भाई, ये रहा वो प्लांट। अब आगे मम्मा ने क्या लिखा है, पूरा ही हिंट दे रखा है भाई मम्मी ने तो। क्लर दिस ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। इस ड्रेस को क्या करना है, क्लर करना है इस बच्चे की, जो क्योंकि ये क्या हमारे क्लोजेस्ट है इस प्लांट के, क्लर कर देंगे आप लोग। स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। दोबारा इससे आगे चलो और फोर्थ टाइल पे लेफ्ट चलना है, 1 2 3 एंड 4। अब इस पे क्या करना है, फिर लेफ्ट, यहाँ मुड़ गए भाई, है ना इस साइड। अब और इंस्ट्रक्शन पढ़ते क्या दिया हमें, ऑन दिस वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ फोर्थ टाइल इज ब्रोकन। देखिए भाई ब्रोकन है, हाँ जी, जब 1 2 3 और 4, ये बिल्कुल हाँ ये ब्रोकन है भाई, फोर्थ टाइल का कॉर्नर आगे। यू विल फाइंड अ बैट और बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक अप दैम जस्ट सर्कल दैम। उन्हें उठाना नहीं है, बैट और बॉल हमें नजर आए, यहाँ क्या करना है, इसको सर्कल कर देना, कर दिया सर्कल। आगे मम्मा ने क्या बोला है, मूव अहेड एंड टर्न राइट, आगे चलना है और राइट पे मुड़ जाना है। आगे चले और भाई ये हमारा राइट है, यहाँ मुड़ गए। आगे यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, क्लर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। ये मैंगो ट्री मुझे नज़र आ रहा है आगे चल के। अब इसमें क्या करना है, 11 मैंगोज को क्लर करना है, ठीक है। मैंगो किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको क्लर करना स्टार्ट कर देंगे, मैंगोज़ को है। आप लोग अच्छे से कीजिएगा, 11 मैंगोज़ को आपको यहाँ से क्लर करना है। नेक्स्ट, ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे। कुछ क्या करना है कि भाई ग्रास भी ड्रॉ करनी है, यहाँ पे सूखा सूखा है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ग्रास भी ड्रॉ कर देना मैंगो ट्री के आसपास। वैन यू गो टू स्ट्रेट यू फाइंड अ हाउस। अब भाई जब हम स्ट्रेट जाते हैं इसमें तो हमें क्या मिल गया, एक घर मिल गया। लास्ट, बिहाइंड दैट हाउस देयर इज़ अ बैग, इस हाउस के पीछे एक बैग है, ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट। कैन यू टेल व्हाट देयर मदर हैज़ कीप्ड इन द बैग। ये हमें नज़र आ रहा है, जब इस घर के पीछे जाएंगे तो हमें बैग नज़र आ गया, तो क्या आप बता सकते हो कि मम्मी ने इसमें क्या रखा होगा। भाई स्वीट है, मीठा है, तो ऑब्वियसली बात है टॉफ़ी चॉकलेट हो सकती हैं या कोई भी स्वीट्स हो सकती है। तो देखिए ट्रेजर हंट किया, आप लोग भी करेंगे। चैप्टर आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट, जो 5th चैप्टर था। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो बच्चों जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे वो मुझे वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जो बच्चे गूगल क्लासरूम में वीडियो देखेंगे वो मुझे वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।